हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुआ करता हूँ आप अपनी ज़िंदगी में हैप्पी होंगे। ओके, आज की इस रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके जीवन में आपका जीवन का पर्पस क्या है। ओके, आपके जीवन में क्या महत्व है। अगर कुछ चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो रही है तो उसकी वजह क्या है। यूनिवर्स आपको संदेश क्या देना चाहते हैं, ईश्वर की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। अगर बहुत ज़्यादा परेशानियां है आपकी ज़िंदगी में तो हो सकता है कि कुछ कार्मिक आपका पास्ट रहा होगा, कुछ कार्मिक बैगेज लेकर आप जा रहे हैं। ओके, अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या संदेश है। टाइमलेस रीडिंग है। ओके, आपको तकलीफ़ें हो रही हैं अपने जीवन में, हो सकता है करियर रिलेटेड कुछ परेशानियां हैं, अपने बिजनेस में प्रॉब्लम्स है, मनी प्रॉब्लम्स हैं, या फिर रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, जैसे कि फैमिली के साथ रिलेशनशिप ठीक नहीं है, आपकी माता जी पिताजी के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, भाई बहन के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, अपने पार्टनर के साथ रिश्ता ठीक नहीं है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हो रहा है, क्या आएगा आपकी लाइफ में आगे, या फिर अभी इस वक्त आपको आपके लिए क्या संदेश है। ओके, ऐसी कुछ बातें जो आपको करनी चाहिए, या ऐसी कुछ बातें आपकी बहुत सारे मन में सवाल चल रहे होंगे जिनकी जवाब ढूंढने की आप कोशिश कर रहे हैं। तो जाने की यहाँ पर हम इस रीडिंग में जानेंगे कि ऐसा क्या है आपकी ज़िंदगी में जो आ रहा है, या ऐसा क्या घटित हो सकता है, क्या घटनाएं होंगी आपके जीवन में। ओके, चलें। सबसे पहला कार्ड जो आया है वो है एक्सेप्टेंस का कार्ड। ओके, और एक कार्ड लेंगे रीबर्थ। यहाँ पर मुझे पुनर्जन्म ही नजर आता है, जैसे कि आपका कहीं ना कहीं पुनर्जन्म हुआ है, रीबर्थ। आपने पास्ट में कुछ ना कुछ किया है। ओके, और जिसकी एनर्जी अभी भी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको लगता है ना कि ये आपका पहला जन्म है, तो नहीं, इसका पहला भी आपका जन्म हुआ है। और इंसान जब इस दुनिया को छोड़कर जाता है तो उसका रीबर्थ या पुनर्जन्म होता ही है। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहता है कि विश्वास रखिए कि पुनर्जन्म होता है। ठीक है, तो अगर आप पास्ट लाइफ बैगेज लेकर इस अभी दुनिया में आए हैं, ओके, हो सकता है कि आपके हाथ से अनजाने में ही कुछ गलतियां हुई है पिछले जन्म में, तो उसका भुगतान आपको इस जन्म में करना पड़ रहा है। ओके, आपको कोई धोखा दे रहा है, या आपको कोई चीट कर रहा है। ओके, आपके पैसे कहीं पर फंस गए हैं, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, जैसे कि आपके फैमिली में आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। आप अपना बेस्ट दे रहे हैं लेकिन आपको प्यार नहीं मिल रहा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ एनर्जी है। नेक्स्ट यहाँ पर है एक्सेप्टेंस। ओके, एक्सेप्ट अदर्स एंड योरसेल्फ, वेलकम न्यू अपॉर्चुनिटीज। कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। आपको जो आपकी ज़िंदगी में हो रहा है उसके पीछे वजह है, ये आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। ओके, कुछ चीज़ें कुछ घटनाएं आपके जीवन में होती हैं। अचानक आपका लॉस हो गया, अचानक आपका एक्सीडेंट हो गया, अचानक आपके परिवार में बुरा वक्त आया, लेकिन उसके पीछे कुछ वजह है। ऐसा नहीं है कि बुरा वक्त आने के बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, उसके बाद आगे अच्छा वक्त रहता है। यहाँ पर आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि एक्सेप्ट कीजिए कि भले अभी आपका बुरा वक्त चल रहा है, अभी कुछ चीज़ें आपके मुताबिक नहीं हो रही हैं, आपके करियर में आपके सपने साकार नहीं हो रहे, जैसे कि आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, नहीं हो रहा है। ओके, आपने एग्ज़ाम दिया 2-4 बार, नहीं हो रहा है। या फिर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। ओके, आप पिछले साल भी सोच रहे थे, इस साल भी सोच रहे हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन यहाँ पर आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि उसे स्वीकार करो। जो भी आपकी ज़िंदगी में हो रहा है ना, उसका स्वीकार करो, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स ये भी कहना चाहते हैं कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, ओके, आपकी ज़िंदगी में आ रहे, रास्ते खुल रहे हैं आपकी ज़िंदगी में जहाँ पर आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने आप को एक्सेप्ट कीजिए कि यस, ऐसा ही हूँ मैं, या इस ऐसे ही, मतलब खुद के ऊपर आप प्यार करो। ओके, लोगों को एक्सेप्ट कीजिए। कभी कभार आप होता है ना कि आप दूसरों के अंदर आपको आदत हो जाती है खामियां निकालने की, कि वो ऐसा है, उसका किसी के पीछे बातें करना, ये सब चीज़ें जो है, अगर आप किसी के पीछे बातें करते हैं,
ओके, तो डेफिनेटली कोई आपके पीछे भी बात करते होगा आपके बारे में, तो ये सब चीज़ें आपको एक्सेप्ट करनी ही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि जो भी बातें हो रही है, जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही है, उसके पीछे एक वजह है और उसे एक्सेप्ट कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। अभी बुरा वक्त चल रहा है, तो जैसे ही आपका जो अगर कार्मिक सब लोगों के लिए नहीं है, अगर आपका कुछ कार्मिक डेप्थ है, ओके, आपने बुरा कर्मा किया था, इस जन्म में भी किया था या फिर पिछले जन्म में, तो अभी आपका बुरा वक्त शायद चल रहा है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि बदलाव आएगा। ओके, डेफिनेटली आपकी जो आत्मा है, ओके, आत्मा आपकी अगर कहीं ना कहीं प्योर है, ओके, उसमें कुछ भी आप छल नहीं है, कपट नहीं है, कुछ भी नहीं है, आत्मा साफ होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आत्मिक जीवन में आप कदम रखते हुए मुझे नजर आते हैं, यानी कि स्पिरिचुअल पाथ पर चलने की कोशिश करेंगे। एक अपने आप में बदलाव आप खुद ही लाएंगे, ठीक है, आपकी इच्छा होने वाली है। हो सकता है कि अभी तक आप एक गलत रास्ते पर चल रहे थे, हो सकता है कि अभी तक आपने बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन अभी आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जरूर, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर डिटर्मिनेशन, ओके, ये मुझे यहाँ पर कह रहा है कार्ड कि आपके अगर जीवन में संघर्ष है, आपके जीवन में परेशानियां हैं, तो ये मत सोचिए कि सिर्फ आपके जीवन में परेशानियां हैं, क्योंकि क्या है ना, चैलेंजेस के बाद ओके सक्सेस मिलता है। तो कहीं ना कहीं आपको हार नहीं माननी है, बल्कि इस जिंदगी के सफर में आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। आपके पास हाथ हैं, पाँव हैं, आंखें हैं, ठीक है। उन लोगों के बारे में सोचिए जिनके पास आंखें नहीं है, देख नहीं सकते दुनिया को, किसी के पास हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, तो उनके बारे में सोचिए। कहीं ना कहीं आपको फिर ताकत मिलेगी, हिम्मत मिलेगी कि मेरे पास सब कुछ है, मैं मेहनत कर सकता हूँ, मैं मेहनत कर सकती हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ। तो ये अपने आप को जब आप समझाएंगे, तब आप एक अलग रास्ते पर चलना शुरू करेंगे, जिंदगी के मोड़ पर आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं आपके सपने आप खुद ब खुद पूरे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर यही कहना चाहते हैं यूनिवर्स आपको कि जो भी चैलेंजेस, जो भी रुकावटें, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं या अभी इस वक्त चल रही हैं, उसका सामना कीजिए, क्योंकि जीत आपकी है अगर आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, आप में वो हिम्मत है। ऐसा जब आपका मन आपको कहने लगेगा, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे आगे बढ़ेंगे और आप बहुत बेहतर कर सकेंगे। और जो लोग आपको नाम रख रहे थे या जो लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, कहीं ना कहीं आप उनको दिखा भी सकेंगे कि यस, मैं भी सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आप कमज़ोर नहीं हैं। जब आपको पता चलेगा ना कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आप भी सबको टक्कर देकर आगे जा सकते हैं, तो डेफिनेटली यस, आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। करेज, यहाँ पर करेज यानी कि कमज़ोर मत बनिए, करेज के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आगे आपको बढ़ना चाहिए। आपका आत्मविश्वास स्ट्रांग होना चाहिए, तभी कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आपके अंदर आत्मविश्वास है लेकिन आप डरते हैं, तो वो डर को हटाना होगा और कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ना ही होगा। अगर आप आ, अपनी सपने पूरा करना चाहते हैं, ठीक है, आप हारी हुई बाजी को जीतना चाहते हैं, आप लोगों के दिल में अपनी जगह बनाना चाहते हैं, अपनी रिलेशनशिप्स को, टूटे हुए रिश्तों को हील करना चाहते हैं, फिर से जोड़ना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ना ही होगा, ठीक है। आत्मविश्वास आपका होना चाहिए, क्योंकि एक बार आप डर गए ना, तो आप पीछे रह जाएंगे। ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि विश्वास रखिए, आगे वक्त बहुत अच्छा है, आगे आपको बढ़ना ही होगा, ठीक है। लोग आपको पीछे हटाने की कोशिश करेंगे, नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप में हौसला है, आप आगे बढ़ सकते हैं, जीत आपकी होगी। कंपैशन का कार्ड यहाँ पर आया है, जो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि यस, सब में कुछ ना कुछ कमियां खामियां होती हैं। जैसे कि आप परफेक्ट नहीं हैं, तो बाकी लोग भी परफेक्ट आपके आसपास नहीं हैं। हो सकता है कि आप एक मदर हैं, ओके, आप अपने बच्चे को हमेशा किसी से कंपेयर करते हैं कि उसने देखो बहुत बेहतर मार्क्स लाए हैं, तुम्हारे तो कुछ भी नहीं है। या आप अपने पार्टनर को बोलते होंगे, वो देखो कितना सक्सेसफुल है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं एक जैसे लोग तो नहीं हो सकते ना, कुछ में कमियां हो सकती हैं, इम्परफेक्शन हो सकता है। तो डेफिनेटली
अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, अलग अलग स्वभाव के लोग होते हैं। तो ज़िंदगी के सफ़र में आप बहुत से लोगों से मिलते हैं और सब अलग अलग होते हैं, एक जैसा कोई नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कंपैशन है यानी कि एम्ब्रेस अदर्स डिफरेंसेस, लोगों को एक्सेप्ट करना सीखिए। किसी की कमज़ोरी है या किसी की कुछ खामियां हैं, कमियां हैं, उसे दिखाने के बजाय उस इंसान को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा करके लव लाइफ में। जब हम कहते हैं ना कि वो मेरे लायक नहीं है, मैं कहाँ वो कहाँ, नहीं, वो भी आपके लायक हो सकते हैं। उनको अगर आप सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली यस। अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप किसी को डिसरिस्पेक्ट मत कीजिए, एक दिन वो समझ जाएंगे, जो आपका अपमान कर रहे हैं एक ना एक दिन समझ जाएंगे और खुद ब खुद आपसे माफ़ी मांगेंगे। तो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ये होता है बदलाव। ओके, मिरेकल्स, कुछ ना कुछ घटनाएं घटित होंगी अचानक, सडनली। मिरेकल्स का मतलब होता है ना कि अद्भुत शक्ति, यूनिवर्स, ईश्वर की आपके ऊपर काम करेगी और जो चीज़ें आपको लगती है कि हो ही नहीं सकती, वो होने लगेंगी आपकी ज़िंदगी में जब आप यूनिवर्स से कनेक्टेड रहते हैं, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखते हैं, आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पर वही है, मिरेकल्स आर एवरीवेयर, कीप द फेथ। आपको विश्वास रखना है कि मेरी ज़िंदगी में बदलाव आएगा, सभी चीज़ें मेरे फेवर में काम करेंगी। कहीं न कहीं जो आपने लॉस फेस किया है, जो बुरा वक़्त देखा है, वो कहीं न कहीं बदलेगा। आज नहीं तो कल बदलेगा। अभी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, किसी भी चीज़ में परेशानियाँ, जैसे कि आपकी हेल्थ ख़राब है या फिर आपके रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, जिससे आपने प्यार किया वो आपके प्यार को नहीं समझ रहे हैं, ऐसा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें लेकर अगर आप डिप्रेशन में चले जाएँगे, टेंशन में चले जाएँगे, तो नहीं, आप वक़्त आपके लिए नहीं रुकेगा। आपको एक्सेप्ट करना है, जो भी हो रहा है ना, उसमें से आपको कुछ सीख कर आगे बढ़ना ही होगा। तो ये मिरेकल्स हैं, यानी कि कुछ चमत्कार होने वाला है, कुछ ना कुछ ईश्वर की तरफ से आपके लिए एक गुड न्यूज़ मिल सकती है, ठीक है। अवेकनिंग, अभी आपकी अवेकनिंग हो रही है, अभी कहीं ना कहीं आपको जीने का सही रास्ता दिखाई देगा। आप किस लिए आए हैं इस धरती पर, वो भी आपको जानना होगा, ठीक है। थोड़े लोग सोशल सर्विस करते हैं, थोड़े लोग जैसे कि आपने देखा होगा दान धर्म करते हैं, और कि थोड़े लोग स्पिरिचुअल होते हैं, पूजा पाठ, थोड़े लोग प्रीचर्स होते हैं। तो कुछ ना कुछ वजह होगी, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ एक एबिलिटी होती है जिसके दम पर वो अपनी एक कहीं न कहीं पहचान बनाता है। तो यस, आपके अंदर वो अवेकनिंग है। अभी आपको पता चलेगा कि आपको ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। अभी आप शायद एक गलत रास्ते पर चल रहे थे, गलत बिज़नेस आपने शुरू किया या ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जिसमें आपका सक्सेस नहीं है, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपके माँ-बाप ने आपको फ़ोर्स किया तो आप कर रहे हैं। लेकिन अभी आप वही करेंगे जिसमें आपको खुशी मिलेगी, ठीक है? तो यहाँ पर आप सेल्फ डिस्कवरी कर रहे हैं, खुद के अंदर झाँक कर आपको क्या बेहतर लगता है या क्या करने का आपको मन करता है, वही चीज़ें आप करने वाले हैं। तो डेफ़िनेटली एक अच्छा वक़्त आ रहा है, और जब ऐसा वक़्त आता है, ओके, ये कब आता है? जब आप मेडिटेशन करते हैं, ओके, जब आप शांत रहते हैं, जब आप दुनिया से थोड़ा-सा अलग, थोड़ा वक़्त अपने आप के साथ बिताते हैं, तब ये सब चीज़ें आपकी समझ में आती हैं। नहीं तो अगर आप मोबाइल के ऊपर घंटों बैठे रहेंगे, टीवी देखते रहेंगे, काम में बिज़ी रहेंगे, तो अपने ऊपर आप कब फ़ोकस करेंगे? ठीक है, हो सकता है कुछ बातें आपको चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ें आपको बदलने की ज़रूरत है, अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है, पॉज़िटिव आपको एनर्जीज़ अट्रैक्ट करना है। तो ये सब तभी कर सकते हैं जब आप खुद के साथ वक़्त बिताएँगे, तभी ये संभव है। पीस, यहाँ पर शांति आ रही है। शांति आपको ज़रूरत है। मुझे लगता है कि बहुत भाग-दौड़ कर रहे हैं आप, या फिर आपके जीवन में आपको सुकून नहीं है। मतलब सब कुछ होकर भी कभी-कभार ऐसा होता है ना कि इंसान के पास पैसा, धन-दौलत सब कुछ होता है, लेकिन सुकून नहीं होता है, जो कि इंसान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आज मुझे ये लगता है कि कहीं न कहीं आप
उस रास्ते पर जा रहे हो जहाँ पर आपको शांति चाहिए, इनर पीस की ज़रूरत है। ओके, तो यस, आपको नेचर के साथ थोड़ा सा वक्त बिताने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं, किसी के पैसे देने का आपको टेंशन है, या कहीं पर आपके पैसे फंसे हैं तो उसका टेंशन है, फैमिली में प्रॉब्लम चल रहे हैं तो उसका टेंशन है, रिलेशनशिप में हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम चल रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो सॉर्ट आउट करना चाहिए। क्योंकि अगर प्रॉब्लम्स लेकर रोज आप नए नए दिन की शुरुआत प्रॉब्लम्स के साथ ही करेंगे, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। कहीं ना कहीं अपनी सुख शांति के बारे में आपको सोचने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा रेस्ट, अपने लिए वक्त भी देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। यहाँ पर ग्रेस यानी कि कृपा, ठीक है, ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की आ रही है आपके ऊपर। ग्रेस इज द यूनिवर्स ब्लेसिंग्स, ओपन योर हार्ट टू रिसीव इट। कहीं ना कहीं आपको कभी कभार एंजल नंबर्स दिखाई देते होंगे, एंजल्स के ऊपर आप विश्वास करते हैं। कभी कभार आपने देखा होगा कि जब आप बुरे वक्त में फंस जाते हैं, बुरे चीज़ों में फंस जाते हैं, तो एंजल से जब आप मांगते हैं या ईश्वर से मांगते हैं, तो वो चीज़ें आप देखे होंगे, आप पॉजिटिव फील करते हैं। जब आप मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, गुरुद्वार में जाते हैं, आपका मन देखा होगा आपने कि शांत हो जाता है। तो वो शांति, सुकून बहुत इंपॉर्टेंट होता है ज़िंदगी में। ओके, तो ये मुझे यहाँ पर लगता है कि अभी वो वक्त है जहाँ पर आपको ईश्वर की कृपा मिलने वाली है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपकी ज़िंदगी में आ रही है, लेकिन आप उसे एक्सेप्ट आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप काम में बिजी रहेंगे, अपने लिए वक्त ही नहीं होगा। ओके, तो ये नहीं, आप अपने लिए वक्त निकालेंगे तभी आप चीज़ें बदलेंगी। यहाँ पर ब्रेवरी यहाँ पर कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं जिंदगी के सफर में इंसान गलतियां तभी करता है जब वो सोच समझकर कदम नहीं उठाता है, या फिर देखकर कदम नहीं। जैसे कि छोटा बच्चा है ना, उसको हम छोड़ देते हैं तो वो देखता नहीं है, चलने के बाद उसको पता नहीं है, उतनी नॉलेज नहीं होती, तो टकरा कर पत्थर आ जाते हैं, रास्ता खराब होता है, गिर जाता है बच्चा। लेकिन हम बड़े हैं, हमको पता है कि आगे गड्ढा है, या आगे हम अगर गलत कदम उठाएंगे तो गिर जाएंगे, फंस जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके सामने ऑप्शंस है, दौड़िए मत उसके पीछे, पैसे के पीछे दौड़ना, या फिर सिर्फ मतलब अपनी खुशी के लिए आप दौड़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक दिन गिर जाएंगे। इससे बेहतर है कि शांत रहकर सोचें आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, उसके लिए वक्त दें। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसके पीछे वक्त बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मुझे ये कहना की कोशिश कर रहे यूनिवर्स, आपको मैसेज ये दे रहे कि अपनी स्टेप्स यानी कि कदम उठाते वक्त सोच समझकर आगे देखें और कदम रखें, क्योंकि आपका एक गलत कदम आपको कहीं बर्बाद कर सकता है, आपकी ज़िंदगी खराब कर सकता है। ओके, ये कार्ड आपको ये भी कहता है कि हो सकता है कि आप एक गलत रिश्ते में हो सकता है कि आपके आसपास जो लोग हैं जिनके ऊपर आपको विश्वास रखना ही नहीं चाहिए, ऐसे लोगों के ऊपर आप विश्वास रख रहे हैं। तो ये भी आपके लिए यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि लोगों को समझे, उनकी नीयत को समझे। सभी लोग आपके बारे में अच्छा नहीं सोच सकते, कुछ लोग गलत भी सोचते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप अंधा विश्वास रखेंगे किसी के ऊपर, तो आज नहीं तो कल आपको फिर धोखे मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स की तरफ से बहुत अच्छा संदेश है कि बुरा वक्त खत्म हो रहा है, अच्छा वक्त आएगा। आपको विश्वास रखना है, सही वक्त पर सही फैसला आपको लेना है, और अपनी ज़िंदगी आप बेहतर बना सकते हैं। तो आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।